नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट स्ट्राइक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से गत दिनों यूजी और पीजी के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित की गई थी। लेकिन पिछले कई दिन से ब्रज विश्वविद्यालय की वेबसाइट ही नहीं चल रही है, जिस कारण भरतपुर, धौलपुर और डिग जिले के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं परेशान हैं। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से इन दिनों स्नातक एवं स्नातकोत्तर के नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं, जो कि 8 मई 2026 से 14 मई 2026 तक भरे जाने थे। यानी कि कल आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही नहीं चल रही है, जिस कारण छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। हालांकि बुधवार शाम के समय वेबसाइट शुरू हो गई, जिससे कुछ विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भर दिए गए, लेकिन छात्र छात्राओं का कहना है कि एक दिन में सभी आवेदन नहीं भरे जा सकते। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर एवं डिग जिले के विभिन्न कॉलेज आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। ऐसे में एक दिन में सभी का ऑनलाइन आवेदन भर पाना मुश्किल कार्य है। नीट परीक्षा रद्द करने के विरोध में जिला कांग्रेस धौलपुर की ओर से बुधवार शाम को गांधी पार्क धौलपुर में बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि 22 लाख नीट अभ्यर्थी युवाओं के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पेपर आउट क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। सरकार की लापरवाही से आज 22 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तानाशाही के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि देश में 22 लाख से अधिक छात्रों ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट 2026 परीक्षा में भाग लिया था। इस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं ने लगभग 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम और लगन से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की सबसे महत्वपूर्ण नीट परीक्षा का पेपर लीक होना अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। नीट 2026 परीक्षा निरस्त होने से लाखों छात्र छात्राओं की मेहनत पर कुठारघात हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करे। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि देश भर के 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ एवं निरंतर हो रहे पेपर लीक मामले के लिए केंद्र व राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने कहा कि परीक्षा निरस्त होने से लाखों परिवार पर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करनी चाहिए। इस दौरान एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, एसटी विभाग अध्यक्ष सरपंच राम लखन मीणा, जिला उपाध्यक्ष शालिनी शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। आज देश और 22 लाख नीट स्टूडेंट आप सभी के चैनल के माध्यम से पूछ रहा है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया, पेपर क्यों आउट हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है। 15 दिन पहले पेपर आउट होने के संकेत मिल गए, पेपर की कॉपी मिल गई, तो माननीय केंद्रीय मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी इस टीम के सदस्य थे और एसओजी इंटेलिजेंस कहाँ चुप थे, क्यों उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। आज 22 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पे लग गया। द्वारा इन्होंने पेपर रद्द कर दिया, द्वारा पेपर की बात कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने खून पसीने की मेहनत से अपना सोना गिरवी रखा, घर गिरवी रखा और कर्ज लेकर के 5 से 7 लाख पर साल खर्च करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनका सिलेक्शन हुआ। आज देश पूछ रहा है कि 22 लाख स्टूडेंट का जिम्मेदार कौन है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान जी का हम पुतला फूकेंगे और हम पूछते हैं कि देश के अंदर आप जिस आकार मचा करके पेपर आउट करके ढोल बजा करके आप सत्ता त्यागी आपने, आज आपके ही सत्ता आपके गले आपके नाक के नीचे पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए आज पुतला फूका जाएगा अभी के अभी। जी बात करें, कानून सख्त बने हैं, पहले भी सख्त बने थे, ऐसा ही भर्ती देख लो। गहलोत सरकार जब जाते जाते टाइम ऐसा ही भर्ती के लिए टीम गठित करके गई थी, और आज देख लो इन्होंने एसआईटी गठित करी, क्या हुआ? कौन मगरमच्छ पकड़ में गई? इन्होंने मगरमच्छ की बात करी थी, कौन पकड़ में आए? तो मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कानून है, कानून कठोर है, लेकिन लागू करने वाला चाहिए उसको। मीटिंग आयोजित की गई जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया, और आप सभी जानते हैं इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। जो भी कुछ होता है दूसरों पर रखने की कला में ये माहिर लोग हैं। आज 23-24 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य अंधकार में हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ये प्रक्रिया अपनाएंगे? एक पेपर रद्द करने से उन मासूमों की, मैं तो मासूम ही कहूंगा, 12th क्लास का बच्चा नीट देता है और डॉक्टर बनने का सपना और अभिलाषा रखता है, आज उनके सपनों पर जो कुठाराघात हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिम्मेदारी लेते हुए, जैसा कि हमारे संजय कुमार जाटव जी अध्यक्ष जी ने इस्तीफा मांगा, हम लोग उनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं सभी कांग्रेसी, और आशा करते हैं कि हमारे इस चीज को मीडिया एक ट्रायल के रूप में उन विद्यार्थियों के पक्ष में रखते हुए इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगी। धौलपुर पुलिस का मजनुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। सादा वर्दी में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध मंचलों को सिखाया सबक। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट पुलिस कर्मियों ने योजनाबद्ध तरीकों से पार्कों, मचकुंड एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सादा वस्त्रों में उपस्थित रहकर करीब आधा दर्जन संदिग्ध मंचलों को सबक सिखाया है। राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य महिला सुरक्षा संकल्प को चरितार्थ करने के लिए धौलपुर जिले में आज खाकी का एक अलग नया रूप देखने को मिला। पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के निर्देशानुसार तथा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में आज धौलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर एक विशेष डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया। इस गुप्त अभियान का मुख्य उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों, पार्कों, मचकुंड एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास में महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फफ्तियां कसने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर नकेल कसना था। इस ऑपरेशन के लिए महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की हेड कांस्टेबल विनेश सिंह, हेड कांस्टेबल फरीदा बानो, महिला कांस्टेबल बेबी, रीना, बबीता व शवाना आदि पुलिस टीम ने विशेष रणनीति तैयार की। टीम में शामिल महिला कार्मिकों को सादा वस्त्रों में तैनात किया गया ताकि असामाजिक तत्वों को पुलिस की मौजूदगी का जरा भी आभास न हो सके। इस विशेष टीम ने मोर्चा संभाला। विशेष अभियान के दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की पुलिस कर्मियों ने अलग अलग टोलियों में बंटकर पूरे शहर में सघन निगरानी रखी। धरपकड़ से मचा हड़कंप, 1 दर्जन हिरासत में। सादा वर्दी में तैनात इन महिला जाबाजों ने जैसे ही गांधी पार्क और मचकुंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मंचलों की सक्रियता देखी, अभियान के तहत करीब 1 दर्जन संदिग्धों को समझाइश की गई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। यह अभियान आगे भी समय समय पर इसी तरह अचानक चलाया जाएगा ताकि महिलाओं को एक भय मुक्त और सुरक्षित वातावरण मिल सके। आधुनिक तकनीक और हेल्पलाइन से मिलेगी तत्काल मदद। धौलपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए आधुनिक संसाधनों के उपयोग पर भी जोर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं राजकोप सिटीजन ऐप के SOS फीचर का उपयोग करें। इस ऐप के जरिए मात्र 1 क्लिक पर पुलिस को पीड़िता की लाइव लोकेशन मिल जाती है और सहायता तत्काल मौके पर पहुंचती है। इसके अलावा पुलिस ने महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 95 30 411 842 और 95 30 411 843 को भी सक्रिय रखा है, जिस पर कॉल किया जा सकता है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, AC, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ।
हर बजट में हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। ट्रस्ट अध्यक्ष PC के कथित बयान पर समाज में रोष। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर विवाद गहराया। नारेबाजी कर PC बोहरा पर लगाए गंभीर आरोप। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष PC बोहरा द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा में सहयोग नहीं देने एवं शोभा यात्रा नहीं निकालने संबंधी कथित बयान के बाद ब्राह्मण समाज एवं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति में भारी रोष व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर आयोजित बैठक में समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। बैठक में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि पहले भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को समाज हित एवं संगठनात्मक मजबूती के नाम पर विभिन्न आश्वासन देकर ट्रस्ट में विलय कराया गया, लेकिन अब ट्रस्ट अध्यक्ष अपने वादों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। सदस्यों का कहना है कि भगवान परशुराम जी के नाम पर गठित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभा यात्रा से ही दूरी बनाई जाती है तो यह पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष PC बोहरा के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभा यात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद समाज में आक्रोश और बढ़ गया है। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभा यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की आस्था एवं वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती। भगवान परशुराम शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना, संस्कृति एवं एकता का प्रतीक है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन एवं आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक का आयोजन भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति कार्यालय गोविंद वाटिका में किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित रामगोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रशांत तिवारी, नरेंद्र पाराशर, प्रखर मुदगल, उपेंद्र दीक्षित, सुनील जगरिया, प्रमोद भारद्वाज, नंद किशोर शुक्ला, हरिशंकर शर्मा, के शर्मा, राम शर्मा, बनवारी शर्मा, पीयूष शर्मा, देवेश शर्मा, सतीश शर्मा, विनोद तिवारी, कालीचरण, पप्पू धन सिंह सहित दर्जनों समाज बंधु उपस्थित रहे। भगवान की जय। PC बोहरा मुर्दाबाद, PC बोहरा मुर्दाबाद, PC बोहरा चोर है, चोर है, चोर है। बोहरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। PC बोहरा काला मुंह, काला मुंह, काला मुंह। PC बोहरा काला मुंह, काला मुंह, काला मुंह।
आज गोविंद वाटिका में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। हमने पिछली साल भी कोशिश की थी कि सभी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज एक जाजम पर आकर ये शोभा यात्रा निकाली जाए। वही हमने इस साल भी किया, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं वह नहीं चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर आए और हमारी हर बार हमारे कार्य को विफल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा अध्यक्ष जी से कि अगर आप समाज को एक नहीं होने देंगे तो हम आपकी कुर्सी लाना भी जानते हैं और समाज को एक करना भी जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये समाज एक जाजम पर आएगा और यात्रा भी निकलेगी और बहुत भव्य यात्रा निकलेगी। और ये जो युवा भाई जो आज साथ में हैं और ये जो बुजुर्ग भाई जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत अच्छी यात्रा निकालेंगे। आप अपने दिमाग। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी हमारी आदित्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि यह ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में विघ्न डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। परशुराम भगवान की जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काय के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी बोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवा निवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करने की कोशिश करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ही है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे और हम भी आपको जवाब देंगे। हम तो जो कह रहे हैं शोभा यात्रा आप निकालो, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष आपकी जबरी दी गई, आप निकालो। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव मठ मोरकी में मंगलवार शाम को आए तेज अंधड़ के कारण दीवार गिर गई। हादसे के समय पास से गुजर रहा 14 वर्षीय बालक पंकजपुरी पुत्र लोकेंद्रपुरी दीवार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है।
जानकारी के अनुसार पंकज पुरी दीवार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजन घायल बालक को लेकर तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। यह घटना उस समय हुई जब बालक दुकान से अपने घर लौट रहा था। बालक की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। बालक 2 भाइयों में छोटा था। बालक के पिता गांव में ही एक खोखे में दुकान चलाते हैं। ट्रक व ट्रैक्टर की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक की मौत। सैपो इलाके में मंगलवार शाम के समय नेशनल हाईवे 123 पर बाईपास पर ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में एक इकलौती बेटी के पिता की दर्दनाक मौत हो गई है। जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर देने के बाद घायल ने ग्वालियर अस्पताल में देर रात्रि को दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक जालिम पुत्र गीतम सिंह कुशवाहा निवासी घड़ी लज्जा सैपो ट्रैक्टर के द्वारा भरत करने के लिए मिट्टी ले जा रहा था। तभी अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली सड़क के बीच पलट गई। इस दौरान ट्रैक्टर चालक घायल हो गया तथा ट्रॉली पलटने से हाईवे पर आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायल हुए ट्रैक्टर चालक जालिम कुशवाहा को एम्बुलेंस की मदद से उपखंड मुख्यालय सैपो स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सड़क से मिट्टी और ट्रैक्टर की ट्रॉली को उठाकर आवागमन सुचारू कराया गया। थानाधिकारी प्रवीण रावत ने बताया कि चालक की मौत को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। बताया गया कि जालिम कुशवाहा के करीब 15 वर्षीय इकलौती बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है। आज बुधवार को जैसे ही जालिम का शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अब सैपो क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपो में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी, सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपो कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से ना आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपो। बिजली विभाग के बकायेदारों के खिलाफ की कार्रवाई। बिजली चोरी पर लगाया जुर्माना, अवैध कनेक्शन काटे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल बकायेदारों व बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में 3 ट्रांसफार्मर उतारकर 300 अवैध जंपर हटाने के साथ 25 VCR भी मौके पर भरी गई है, जिसके साथ ही 4,50,000 रुपए की बकाया राशि होने पर 3 अन्य ट्रांसफार्मर उतारने के साथ उपभोक्ताओं के द्वारा मौके पर 1 लाख का बिजली बिल भी भरा गया है। इसके साथ ही सहायक अभियंता तिवारी ने बताया कि मरीना क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले 300 अवैध कनेक्शन काटे गए एवं AC चलाने वालों की 25 VCR भरी गई। विभाग की कार्यवाही में इस दौरान कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह, अवधेश, भूदेव, घनश्याम, रमेश, गोपाल, धर्मेंद्र, संजीव, नरेंद्र एवं हरवान आदि कार्मिक मौजूद रहे।
सनातन धर्म में सत्य, सेवा व भक्ति का विशेष महत्व। बद्रिका गांव में चल रही श्री विष्णु पुराण कथा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बसे नवाब क्षेत्र के गांव बद्रिका स्थित बाबू महाराज मंदिर परिसर में चल रही श्री विष्णु पुराण कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथावाचक प्रीतमानंद महाराज ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं को धर्म, नीति और मानव जीवन से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कथा में सत्यवती की संतति, सैमंतक मणि की कथा, शास्त्र एवं अर्जुन के चरित्र, यदुवंश का गौरवशाली इतिहास, महाराज एवं उनके पुत्रों के आदर्श चरित्र सहित कलयुग के राजाओं और कली धर्म का मार्मिक वर्णन किया गया। कथावाचक ने कहा कि सनातन धर्म में सत्य, सेवा, त्याग और भक्ति का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि सत्यवती की संतति का वर्णन हमें परिवार, समाज और राज्य व्यवस्था की मर्यादाओं का संदेश देता है। वहीं सैमंतक मणि की कथा के माध्यम से लोभ, अहंकार और अविश्वास से होने वाले दुष्परिणामों को समझाया गया। कथा के दौरान अर्जुन के चरित्र का वर्णन करते हुए बताया गया कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज ने यदुवंश के इतिहास का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सदैव धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए कार्य किया। कथा में महाराज एवं उनके पुत्रों के चरित्र का वर्णन करते हुए पारिवारिक संस्कारों और माता पिता के सम्मान का महत्व बताया गया। कथा के दौरान कलयुग के राजाओं और कली धर्म का वर्णन करते हुए महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य धीरे धीरे धर्म और संस्कारों से दूर होता जा रहा है। लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ के कारण समाज में अशांति बढ़ रही है। ऐसे समय में भगवान का स्मरण, सत्संग, कथा श्रवण और सेवा ही मानव जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देने और सनातन संस्कृति से जोड़ने का आह्वान किया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। पूरा पंडाल भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। आयोजन समिति एवं ग्रामीणों द्वारा श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। दूर दराज से क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। प्रजापति समाज के दर्जनों कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का भव्य स्वागत कर ली भाजपा की सदस्यता। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नीम डाड़ा गांव में मंगलवार को प्रजापति समाज के दर्जनों कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। गांव के लोगों ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का गर्मजोशी के साथ चांदी का मुकुट व माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में किसान वर्ग से आने वाले गांव के कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की उपस्थिति में भाजपा का फटका पहनाकर सदस्यता ली। भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वतंत्रता के साथ जनहित में कार्य कर रहा है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 2.25 साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस दौरान रामचरण प्रजापति, रामनारायण प्रजापति, राम अवतार, राधेश्याम, रामहरि, रामराज, रामविलास सहित अन्य ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में नाहिला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, हरि सिंह गुर्जर, कपूरचंद प्रजापति, डॉक्टर शिव सिंह, विष्णु सेठिया, शंकर सिंह, कुम्हर सिंह ठाकुर, सुनील घुरैया, मिश्रीलाल सेठिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन युवा नेता राजू तिवारी ने किया। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा।
मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। एक ही वर्ष में 3 राजस्थान मेरिट देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। वनस्थली का दिव्यांशु कला वर्ग हिंदी मीडियम में 99.40% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में दूसरे स्थान पर, वनस्थली का प्रियांशु सिंह कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में 99.20% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में तीसरे स्थान पर, वनस्थली का कुलदीप सिंह विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक के साथ राजस्थान की मेरिट में 6वें स्थान पर। कक्षा 12वीं में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 94। कक्षा 10वीं में 47 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 8 में 112 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क। संस्थापक श्री अनार सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापक हरिओम तोमर, प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर एवं पीजी सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर। मनिया में स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन संपन्न। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में अभिनवन शिविर के साथ साथ 2 दिवसीय साधारण सभा एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर स्काउट प्रार्थना से की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर स्काउट मनोज कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य ने की। स्थानीय संघ मनिया के स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि प्रथम दिवस के अवसर पर साधारण सभा में नवीन ग्रुप पंजीकरण प्रक्रिया, नियुक्ति आवेदन पत्रों पर चर्चा, कोटा मनी प्रमाण पत्रों का वितरण आदि हुआ। द्वितीय दिवस के अवसर पर वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सीईओ स्काउट गजेंद्र त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्यामाकांत यादव प्रधानाचार्य, धनवंती खत्री प्रधानाचार्य, जगमोहन सिंह, आदम सिंह, भारती बंसल रहे। मुख्य अतिथि गजेंद्र त्यागी ने वार्षिक अधिवेशन में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और स्काउटर्स गाइडर्स को अपनी अपनी संस्थाओं के सभी छात्रों को स्काउट गाइड गतिविधि से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर विद्यालय में स्काउट गाइड गतिविधि का संचालन करना अनिवार्य है। इस अवसर पर संगठन द्वारा श्यामकांत यादव प्रधानाचार्य को कमिश्नर स्काउट का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महेश चंद, अजीत सिंह, गीतम सिंह, कविता बैरवा, सोनू जैन, हरिफूल व्याख्याता, सुखदेव स्काउट यूनिट लीडर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कोठारी प्रधानाचार्य मनिया ने किया।